Hello my dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है वो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्या होता है? बेसिक ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को एक इम्प्रूव करना होता है, जिसमें से आपको 4 ऑप्शंस या 5 ऑप्शंस मिलती हैं, उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो ये जो सेशन है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो यूपीएससी पीसीएस, जो भी मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैंने ऑल शब्द कह के सभी एग्ज़ाम्स के में आपको ये जो सेशन है हेल्प करेगा। ये सब बातें तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन आज का ये जो सेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये सेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सेशन है मैं उस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस पूरे शान के साथ मना रहा है। चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स, आपको पता ही है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की एक प्रॉब्लम है, उसके बावजूद हम ये दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस। ये हमारे लिए ये एक गर्व का, ये देखिए ट्राई कलर, देखिए क्या ब्यूटीफुल ट्राई कलर है, और हमें प्राउड है एक ऐसे नेशन पे जो पूरी तरह से हमें एक स्वतंत्र रहने की पूरी आज़ादी देता है। हम कहीं पे भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्लान्स। तो मैं उन सभी योद्धाओं को जो डिफेंस पर्सोनल हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं बाहरी ताकतों से, या जो कोरोना वॉरियर्स हैं, और मैं अपने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं, और इसी तरह से हम आगे बढ़ें ये कामना करता हूं आप सभी के लिए। तो चलिए, ये सब तो अब आपको मैंने विश कर ही दिया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दिन है और हम इस दिन को एक पर्व की तरह मनाते हैं। ये आप सब जानते हैं कि लाल किले की प्राची से जब प्रधानमंत्री जी तिरंगे झंडे को फहराते हैं वहाँ पर, तो कितना एक अद्भुत एक एक्सपीरियंस होता है वहाँ पर। तो मेरी वाकई में इट इज़ माई पर्सनल एक चॉइस है कि कभी भी वो दिन आएगा जब लाल किले की प्राची में जब कोई एक भारत का प्रधानमंत्री, जब मुझे मौका मिलेगा तो तिरंगा झंडा लहराए और मैं उस क्षण का एक गवाह बन पाऊँ। तो ये मेरी एक तमन्ना है, देखते हैं ये तमन्ना कब पूरी होगी। चलिए, ये सब बातें होती रहेंगी। तो अब हम बात करते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की। तो आज मैं आपके सामने आपको 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको आपने अटेम्प्ट करना है। ये इजी क्वेश्चन है अभी, इसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद हम डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, मेंस लेवल के। तो चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो एडुकेटर करमजीत बन गया है द क्वेस्ट ऑफ करमजीत, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। यूट्यूब सर्च बॉक्स पे आप जिस तरह से हैशटैग करके द क्वेस्ट ऑफ करमजीत को आप जब टाइप करेंगे तो डायरेक्टली आप मेरे यूट्यूब पेज के ऊपर आ जाएंगे। नाउ रीड द डायरेक्शन इन दिस क्वेश्चन। लुक एट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। बिलो द सेंटेंस आर गिवन दीज पॉसिबल सब्सटीट्यूशन फॉर द अंडरलाइन पार्ट्स। इफ एनी ऑफ द सब्सटीट्यूशन A, B, C is better than the underlined part, choose that substitution as your response. If none of the substitute improves the sentence, choose D as your response. Thus, no improvement. Response will be signified by the letter D. तो आपको 4 ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन आपको लगता है, 3 ऑप्शन A, B, C, D में से अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट की जगह नहीं है, तो आप चौथा ऑप्शन कर सकते हैं। लेकिन जब कोई 5वां ऑप्शन भी आ जाए तो उस केस में आपको 4 ऑप्शंस या 5 में से आपको करेक्ट करना है। तो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें मैंने आपको 5 ऑप्शंस डाले हैं। और बी केयरफुल, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये एग्जाम में आ चुके हैं, वही मैंने लिए हैं। तो हर क्वेश्चन में मैं आपको 1-1 मिनट दूंगा। तो चलिए फिर अटेम्प्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स पे देयर ट्यूशन फी एट द बिगिनिंग ऑफ द month. Option A, student pay their. Option B, students pays their. Option C, students pay his. And D, no improvement.
attempt this question. Yes guys, ये आपके ग्रामर के, जिन लोगों ने ग्रामर अटेम्प्ट की हुई है, जिन्होंने पढ़ी हुई है अच्छे से, वो इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे. ये ग्रामर से रिलेटेड ही है. सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब यही होता है, आपके सेंटेंस को इम्प्रूव करना. वहाँ पर कुछ ना कुछ कमी पेशी होती है. मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं. ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है. अब तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाना चाहिए. आई होप सो कि आपको मिल जाए. अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है ये मत पूछना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेशन दिया हुआ है. देखिए, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा. देखिए, जब कभी भी हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का अग्रीमेंट. अगर हम ईच कहते हैं, ईच एक सिंगुलर होता है. ओके, हमें ये भी पता है सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोनाउन चेंज होता है. ओके, दैट इज गुड. ये तो पता ही है हमें. अब देखिए, जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो वहां पर हमारा जो प्रोनाउन होगा वहां पर हिज होगा, देयर नहीं होगा. अगर यहाँ पर अगर देयर की बात की गई हो या बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात की गई हो तो उस केस में हम देयर कह सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ईच वर्ड है, सिंगुलर की बात कर रहा है, तो वहां पर आपका आंसर ऑप्शन क्या होगा? आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई टोल्ड हिम क्लियरली दैट ही हैड नॉट ought टू डू दैट टू मी. अब अंडरलाइन पार्ट को आपको करेक्ट करना है. ought not to have done, ought not done, ought not has done, no improvement. करिए, 30 सेकेंड्स ले लो. 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया. पढ़ने से ही आपको अगर आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे. करिए. अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप इसको पॉज कर लें. ओके, आई टोल्ड हिम क्लियरली दैट ही हैड नॉट ought टू. दिखने से ही पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है. ought टू कभी भी मेन वर्ब नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना है. हम ऐसे कह सकते हैं ought टू हैव कह सकते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, क्योंकि ought टू इकट्ठा वर्ड है. ठीक है, तो इसलिए ought टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. तो देखो कि ought टू के बाद हैव कहां पर है, किस केस में है? फर्स्ट ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर है. क्योंकि ये आपको मैंने मॉडल में बताया हुआ है कि जब हम पैसिव करते हैं, मॉडल के साथ हम ought या मॉडल के साथ हम हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो पैसिव हो जाता है. तो इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, मॉडल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो इसलिए आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट. द फास्ट ट्रेन केम अ हॉल्ट टू बिफोर क्रॉसिंग द ब्रिज. करिए.
अब देखो टू और बिफोर दोनों सेम प्रेपोजिशन है, इकट्ठे आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। या तो आप इसको फ्रेजल वर्ब के अकॉर्डिंग करिए, फ्रेजल वर्ब के अकॉर्डिंग करोगे या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। बात क्या है, टू बिफोर और बिफोर टू, क्या उसमें क्या फर्क रह गया? तो ये तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, फर्स्ट वाला। नो इंप्रूवमेंट भी नहीं आएगा, आएगा कुछ तो आएगा, देखिए अब। ओके, द फास्ट ट्रेन केम अ हॉल्ट टू बिफोर, नो। तो इसका आंसर होगा हॉल्ट्स। कहां पर है यहां पर हॉल्ट की? हॉल्ट्स को कैसे कर दोगे आप, क्योंकि हॉल्ट तो एक नाउन है ना, तो वहां पर एक हॉल्ट की बात कर रहा है। तो केम, द ट्रेन फास्ट एंड केम अ हॉल्ट बिफोर क्रॉसिंग द ब्रिज। ओके, तो यहां पर देखो, तो यहां पर आएगा केम टू अ हॉल्ट बिफोर, अ हॉल्ट आएगा यहां पर। ये वाला आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आंसर ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आई टुक द साइकिल विच ही बॉट यस्टरडे। आई टुक द साइकिल विच ही बॉट यस्टरडे, देखो क्या आंसर हो सकता है। जिन लोगों ने ग्रामर के पोर्शन को किया हुआ है उनको ये अटेम्प्ट करना चाहिए, मेरा ये मानना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके 10 में से कितने मार्क्स आए, ऑनेस्टली बताइएगा, कोई बात नहीं। अगर किसी के 10 में से 1 भी आता है या 0 भी आता है तो तब भी बताइए, क्योंकि उससे आपकी लॉयल्टी पता चलती है कि आप कितने लॉयल हैं। अगर आप झूठ बोल के भी 0 बोलेंगे तो आपको अपने अंदर, आपके मन में पता है कि आप क्या बोल रहे हैं। अब देखो, ये एक सीक्वेंस होता है, इसमें विच में मैंने प्रीवियस सेशन में कहीं पे बताया था, पास्ट इंडेफिनाइट प्लस कंजंक्शन प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। अब देखो, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ मिल रहा है? या तो ये मिल रहा है या फिर ये मिल रहा है। ओके, अब इनमें से क्या होगा? अब देखो, दैट ही बॉट, फर्स्ट वाला तो होगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी वही सेम ही है। दैट तो आएगा नहीं, दैट आएगा, यस दैट आएगा। ओके, तो दैट आएगा, वेट, आई टुक द साइकिल विच ही बॉट यस्टरडे, जो कल खरीदी थी, चुका था, नहीं चुका था वाला नहीं है, ये दोनों सेम सीक्वेंस है। यस, ये दोनों का सेम सीक्वेंस है, तो इस केस में आपकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। ओके, ये दूसरा केस होना चाहिए, इसमें बिफोर वाला, हाँ बिफोर वाला केस होना चाहिए। बिफोर वाला केस नहीं है, मैंने ये बिफोर वाला केस करवा दिया था, ठीक है। बिफोर मैंने कंजंक्शन बताया था, तो इसलिए थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, कोई बात नहीं। चलो, तो ये बिफोर वाला केस होता है, तो बिफोर वाले केस में परफेक्ट यहाँ पर होता है। ये आप छोड़ दो, ये मैं आपको बाद में कराऊंगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट in the establishment of the new order is greater than the economist and the politician. The practical importance of the role of the industrialist in the establishment of new order is greater than the economist and the politician. करिए। The practical importance of the role of the industrialist in the establishment of the new order is greater than that of होना चाहिए, ठीक है, and the politician। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन, जहाँ पर than that of होगा और that of होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा? तो देखिए, इकोनॉमिस्ट्स को, इकोनॉमिस्ट ऑलरेडी है, द रोल ऑफ द इंडस्ट्री एस्टेब्लिश द न्यू ऑर्डर, हाँ तो इस्टेब्लिशमेंट। अब इसमें देखो, इकोनॉमिस्ट क्या करेंगे हम, कोई इसको बोल के हम सेंटेंस का मीनिंग चेंज करने वाली बात है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन होगा सी, फर्स्ट तो होगा ही नहीं। आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट, दैन दैट ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिशियन, क्योंकि ग्रेटर दैन है। तो ग्रेटर दैन कहाँ पर होता है? न्यू ऑर्डर ग्रेटर दैन, क्योंकि इसमें से किसी चीज़ के बारे में ऑप्शनली हम बात कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, रोल की बात कर रहे हैं, न्यू ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो दैन दैट ऑफ आना ज़रूरी है। नेक्स्ट,
द पुअर विलेजर हैव वेटेड इन द बिटर कोल्ड फॉर मोर देन 4 hours नाउ। करिए। अब इसमें टाइम की बात की गई है, तो टाइम वाला देखो कौन सा टाइम, फॉर और सिंस वाले शब्द कहाँ पर आते हैं, तो हमारे पास आएगा परफेक्ट वाला सेंस आएगा। ठीक है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा या फिर परफेक्ट टेंस होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस परफेक्ट तो होगा नहीं, ये तो पास्ट है। ये भी हैज़ बिन वेटिंग तो आएगा नहीं क्योंकि ये सिंगुलर है, तो ये पुअर विलेजर्स प्लूरल है, तो इसलिए आंसर ऑप्शन सी। कितना सिंपल है, क्वेश्चन देख के ही आपको आंसर मिलेगा, है ना। तो आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सक्सीडेड विदाउट हार्डली मेकिंग एनी एफर्ट। तो ये वाला क्वेश्चन सीबीआई में आया हुआ है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसको क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन मुझे ना याद है टीवी सीरियल्स में इसको क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन बोलते थे पहले, बहुत साल पहले की बात है। तो ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। करिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है, मुंबई में? हार्डली, विदाउट मेकिंग, विद हार्डली मेकिंग, विदाउट मेकिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, दे सक्सीडेड विदाउट हार्डली, विदाउट और हार्डली ये क्या बात हुई, ये तो सुपरफ्लूस हो गया। विदाउट हार्डली एनी एफर्ट, तो इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे? नहीं, तो आपको वहां पर हार्डली को रिमूव करना पड़ेगा, तो वहां पर क्या कहोगे, विदाउट मेकिंग इज द करेक्ट आंसर। तो कई बार कुछ चीजें सुपरफ्लूस होती है जो आपको यूज नहीं करनी होती है। नेक्स्ट, ये एसबीआई पीओ में क्वेश्चन आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू अ कोर्ट रूलिंग द ओनर ऑफ पोल्यूटेड लैंड इज लायबल फॉर द क्लीन अप ऑफ द प्रॉपर्टी इवन इफ द ओनर डिड नॉट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पॉल्यूशन। करिए। तो डिड नॉट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिड नॉट हैव द, इफ डिड नॉट हैव, ओके करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इफ वाला केस है, देखो क्या होगा। अब इफ वाला केस है तो आप इफ के 4 इंपॉर्टेंट रूल है उनको देख लो, क्या होगा। अगर मान लो हमें डिड चेंज करना होता तो यहां पर वुड या मॉडल की कोई एक वर्ब होनी चाहिए, तो डिड वाला तो होगा ही नहीं, इसलिए यहां पर जहां कहीं पे भी डिड है वहां पर नहीं आएगा, हैज नॉट भी नहीं आएगा। तो इसका जो सीक्वेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनाइट होगा। अब ये वाला इफ क्लॉज है तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनाइट होना जरूरी है, क्योंकि यहां पर भी आपको प्रेजेंट ही दिख रहा है, इज लायबल, है ना, इज वर्ड इज प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो आंसर ऑप्शन जो होगा आपका, आई होप यस दिस वन इज करेक्ट, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनाइट और प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सीक्वेंस है। ये मैं आपको टेंस में समझाऊंगा, जिन लोगों ने किया हुआ है ये उनके लिए सेशन है, जिन लोगों ने नहीं भी किया तो तब भी अटेम्प्ट कर ले तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। According to WWF, the small island nation of Samoa was the first in switch off its light for the Earth hour. IBPS PO में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए करिए। According to the WWF, the small island nation of Samoa was the first in switch off its lights for the Earth hour. Earth hour क्या होता है बताइए कमेंट बॉक्स में, एक अर्थ आर बताइए और समोआ आइलैंड के बारे में बताइए। देखो कितने क्वेश्चन बन गए। समोआ कहाँ पर है ढूंढिए, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। WWF क्या होता है, ये फाइटिंग वाला नहीं है, देखो क्या है ये WWF,
कोई और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट टू स्विच तो होगा ही नहीं। द फर्स्ट ऑलरेडी बताया हुआ है कि सुपरलेटिव है, पहला है। द फर्स्ट तो सभी में ठीक है, ठीक है। द फर्स्ट टू स्विच ऑफ, ओके, ये भी हो सकता है। द फर्स्ट ऑफ स्विच ऑफ, ये तो कतई नहीं होगा। ऑफ और डबल ओ एफ। द फर्स्ट इन स्विच ऑफ, इन स्विच ऑफ ये भी नहीं होगा क्योंकि द लगना जरूरी है, तो इसका आंसर ऑप्शन होगा बी, द फर्स्ट टू स्विच ऑफ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैंपेन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज नॉट जस्ट द यूथ्स आर डायरेक्टली appealing to the world too, because their efforts challenge and the chimera of normalcy of area. Chimera, because not just, देखो इसको आपने फाइंड आउट करना है। बिकॉज जस्ट नॉट करिए। देखो, कुछ चीजें ना पढ़ के ही आपको पता चल रही है। जस्ट नॉट बिकॉज नहीं लगता, नॉट जस्ट बिकॉज ये 50-50 चांस है। नॉट जस्ट बिकॉज तो लगाना है भाई, क्योंकि उसको इसको चेंज करना है। बिकॉज जस्ट, अरे नॉट कहां से चला, नॉट कहां चला गया? जस्ट नॉट तो आंसर ऑप्शन पहला ही है। तो ये चीजें कहां से पता चलती हैं? रीडिंग स्किल्स से। तो जो जिनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होती हैं वो इजीली ऐसे क्वेश्चन को समझ लेते हैं और आंसर ऑप्शन उनके लिए इजी हो जाता है अटेम्प्ट करना। तो चलिए, ये थे आपके 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको आने वाले किसी भी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, इतना लंबा मैसेज मुझे नहीं बनाना चाहिए, तो उनमें आपको ये हेल्प करेगा। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा और इसी तरह से मैं हायर लेवल के क्वेश्चन भी आपके लिए इन फ्यूचर लेके आऊँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।